हाँ जी, तो आज जो टॉपिक है ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाम क्या है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसको हम बायो मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। किस चैप्टर का ये? आर एनवायरनमेंट, जो लास्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है, सॉरी लास्ट चैप्टर है, ठीक है ना। अब देखो क्या मीनिंग है इसका, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है। देखो बायोलॉजिकल मतलब क्या? ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जीव जंतु, लिविंग बींग्स। और मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? बढ़ना, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं, उनके अंदर बढ़ना। अब क्या बढ़ना? आपको इसमें एक वर्ड और जोड़ लेना है, जहर का बढ़ना, हार्मफुल केमिकल्स का बढ़ना, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिज्म में हार्मफुल केमिकल्स या टॉक्सिकेंट्स या पॉइजन का बढ़ना क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब देखिए इसको समझिए कैसे क्या होता है। देखिए आपको पता है कि खेतों में क्या डाला जाता है? पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं, वीडीसाइड्स डाले जाते हैं। ये क्या है? पेस्टिसाइड और वीडीसाइड्स क्या है? ये केमिकल हैं, हार्मफुल केमिकल्स हैं, ठीक है। या आप बोल सकते हैं इनको ये जहर है। इन्हीं के थ्रू कीड़ों को मारा जाता है, वीड को मारा जाता है, ठीक है ना। तो ये जहर ही है एक तरीके से। तो ये कहाँ जाते हैं? सोइल में चले जाते हैं, ठीक है, और वाटर में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है ना। तो सॉइल और वाटर में मिक्स हो गए। अब सॉइल और वाटर से कहाँ जाएंगे? ये प्रोड्यूसर्स में चले जाएंगे, यानी कि प्लांट्स में चले जाएंगे, ठीक है ना। अब प्लांट ने वाटर भी लिया है, ठीक है, वाटर भी लिया है, सॉइल से न्यूट्रिशन भी लिया है, नाइट्रोजन लिया है ना, और भी कई सारे न्यूट्रिशन यहाँ से सॉइल से इसने लिए हैं, ठीक है, प्लांट ने। तो इनका यूज़ क्या करता है? फूड बनाने में करता है। तो जो न्यूट्रिशन वाटर और सॉइल से ये ले रहा है, उनका यूज़ तो ये कर ले रहा है, ठीक है ना। बट इनके साथ साथ क्या जा रहा है? जो पेस्टिसाइड जा रहा है, ठीक है, उनका यूज़ ये नहीं कर पाता है, वो एक्यूमुलेट हो जाता है उनकी बॉडी में, ऐसा कैसा बना रहता है। जो न्यूट्रिशन है, जो नेचुरल न्यूट्रिशंस हैं, सॉइल से और वाटर से जो जा रहा है, ठीक है, मिनरल्स जा रहे हैं, सॉल्ट्स जा रहे हैं, उनका इस्तेमाल वो कर रहा है ना। उनका इस्तेमाल जैसे कि और क्या लेता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ये एनवायरनमेंट से, ठीक है ना। उन सब का यूज़ ये करता है फूड बनाने में, बट इसका यूज़ नहीं कर पाता। जो पेस्टिसाइड्स जाते हैं उनका यूज़ ये नहीं कर पाता, वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं, वो बने रहते हैं बॉडी में। किसकी बॉडी में? प्लांट की बॉडी में। अब प्लांट को कौन खाता है? हर्बीवोर्स खाते हैं। हर्बीवोर्स का मतलब क्या भाई? है ना, जो घास फूस खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, ऐसे जानवर जो घास फूस या पेड़ पौधे खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि गाय हो गई, भेड़ बकरी, ये सब हो गए, ठीक है ना। तो जो हर्बीवोर्स है, अब एक बात बताओ, क्या हर्बीवोर्स जो हैं ये सिर्फ एक ही पत्ती खाती है क्या? एक लीफ खाएगी क्या? नहीं, ये तो दिन भर में, एक दिन में कई सारे प्लांट्स खा लेती हैं, कई सारा खाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना हार्मफुल केमिकल्स प्रोड्यूसर में था, उससे ज़्यादा किसमें गया? हर्बीवोर्स में गया, ठीक है। अब हर्बीवोर्स को कौन खाएगा? अब हर्बीवोर्स की बॉडी में प्रोड्यूसर को उसने खाया, प्लांट को खाया, तो उसके अंदर जहर वाला यानी कि जो हार्मफुल केमिकल्स है वो भी गया। इसके अलावा जो बेनिफिशियल न्यूट्रिशंस होते हैं, स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब ये भी गया। तो स्टार्च प्रोटीन को तो उसने अपनी बॉडी में इस्तेमाल कर लिया, उसकी बॉडी ने इस्तेमाल कर लिया, एनर्जी बनाने में उसका इस्तेमाल कर लिया, ठीक है ना। बट वो जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उनका इस्तेमाल वो उसकी बॉडी नहीं कर पाती है, उसकी बॉडी में वो एज इट इज़ बने रहते हैं, ठीक है ना। बट इसकी बॉडी में प्रोड्यूसर के कंपैरिजन में ज़्यादा पेस्टिसाइड या हार्मफुल केमिकल गया, क्योंकि उसने ज़्यादा